रावण डीजे डिस्ट्रक्ट मोहित भाई का जो डीजे है उसको लेके जाने वाली पार्टी है। औरों का तो नाम आ रहा है जी जी जी। और इसका नाम कहीं नहीं आ रहा, तो हम मैं इसे ये कहने लगी भाई तू इतना पैसे लगा भी रहा है जी, पर तेरा तो कहीं जिक्र नहीं आ रहा, औरों के नाम हो रही है, तू पागल है। मैंने की जी। जो तू पैसा अपना लगा रहा है नाम किसी और का हो रहा है। मैंने इससे कही, मैंने भाई मुझे तो ये सही लगा, नहीं करना तो तुम अपने अकेला करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर इससे फायदा क्या है कि पैसा तुम्हारा नाम किसी और का। और शिवम भाई का मेरे पास फोन गया था, मैसेज भी गए थे कई बार और फोन भी कई बार जा चुका कि राकेश भाई क्या बात है, हमारा इंटरव्यू नहीं आएगा, हमारा इंटरव्यू नहीं आएगा। मुझे भी कुछ कहना है, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात हुई कि अचानक से आपको मेरी याद आई। बस भैया कुछ कारणवश ऐसे चल रहे हैं जो आजकल हम लोग पैसा खर्च करने के बाद सामने नहीं आ पा रहे हैं और दूसरा बंदा आगे फ्रंट पे आके मजे ले रहे हैं। रवि भाई का हर जगह नाम आना अच्छी बात है, चलो मानते हैं, मेरा भी नाम आना चाहिए, हम भी चाह रहे हैं। अगर भैया हमारी फैमिली को बुरा लग रहा है किसी चीज़ का, कुछ भी हो रही है मतलब आज, तो मैं ना जाना मंजूर कर लूँगा। सीएम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सीएम भाई का नाम नहीं आ रहा कहीं, नाम किसी और का आ रहा है। नाम तो मैं भी ले लूंगा जो वीडियो को बेकार कर रहे हैं। राकेश भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, 2023 से जब साथ में रहे हम, जब हम अमर डीजे लेके गए थे, साथ में रहे, साथ में उठे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारे कॉन्टेक्ट खत्म हो गए थे, लेकिन हमने चाहते वो कॉन्टेक्ट को दोबारा कराओ। मैं तो बिल्कुल नहीं जानती अपने बारे को, किससे भी कह रहा हूँ लड़ाई झगड़ा ना करें, भोले बाबा का कुछ कह रहे हैं किसी बच्चे को जाने देने की नहीं हूँ। हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज मैं कहाँ पर बैठा हूँ, हाँ, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। तो ये है शिवम वर्मा भाई और ये साथ में उनकी मम्मी जी हैं और ये भैया राजन वर्मा जी हैं। और मैं अगर बात करूँ तो मैं बैठा हूँ इस टाइम ब्रह्मपुरी में, और इंदिरा नगर कहलाता ना एरिया, हाँ, ये इंदिरा नगर ब्रह्मपुरी में। और शिवम भाई का मेरे पास फोन गया था, मैसेज भी गए थे कई बार और फोन भी कई बार जा चुका कि राकेश भाई क्या बात है, हमारा इंटरव्यू नहीं आएगा, हमारा इंटरव्यू नहीं आएगा। मुझे भी कुछ कहना है, जैसे कांवड़ यात्रा 2024 में सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, पार्टी रख रही है, डीजे ओनर रख रहे हैं, डीजे मालिक रख रहे हैं और डीजे की जो बुकिंग करने वाली पार्टी रख रही है और XYZ कुछ एक्स्ट्रा बंदे भी रख रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं रिलेशन कांवड़ से भी है और कुछ का ऐसा भी है कि जिनका रिलेशन कोई कांवड़ से नहीं है। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचाते हैं शिवम भाई के पास। और शिवम भाई कौन है? वैसे तो मैं कहूँ कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, काफी आप लोग जानते हैं। और मैं अगर बात करूं तो मैं 2023 से शिवम भाई को जानता हूं, क्योंकि हम लोग साथ गए थे रावण, वो उस टाइम गए थे 2023 में अमर डीजे पर, तो वहां पर मेरी शिवम भाई से जानकारी हुई थी। तो आज हम यहाँ पर हैं और इस साल की बात अगर करें सन 2024 कांवड़ यात्रा 2024 को लेकर के, तो शिवम भाई जो है, शिवम वर्मा भाई है, ये डीजे जो लेके जाएंगे इस बार, रावण डीजे डिस्ट्रक्ट मोहित भाई का जो डीजे है उसको लेके जाने वाली पार्टी है और एक मेन मेंबर के तौर पर शिवम भाई का नाम भी आता है। तो आज यहाँ पर शिवम भाई के यहाँ बैठे, तो आज कुछ ना कुछ थोड़ी सी बातें कांवड़ यात्रा 2024 को लेकर कर लेते हैं और बाकी शिवम भाई बताएंगे कि क्या बातें हैं। तो शिवम भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से हमारे चैनल राकेश तोमर घुमावकर पर और साथ में मम्मी जी का भी स्वागत है और साथ में भाई का भी स्वागत है। तो शिवम भाई मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात हुई कि अचानक से आपको मेरी याद आई। बस भैया कुछ कारणवश ऐसे चल रहे हैं जो आजकल हम लोग पैसा खर्च करने के बाद सामने नहीं आ पा रहे हैं और दूसरा बंदा आगे फ्रंट पे आके मजे ले रहे हैं। ऐसा क्या? बस है कुछ बंदे, फिलहाल तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से ही समझाना चाहता हूँ कि भैया ऐसा ना करो, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर आपको इतना नाम चाहिए, इतनी सारी चीज़ चाहिए तो अपना पैसा खर्च करो, कुछ जब मजा आएगा। मतलब कि आपकी जो आपकी कमेटी के थ्रू हुई, आपकी कमेटी के अंदर से ही कुछ कमेटी के बंदे हैं, मतलब कमेटी का बंदा नहीं है, मतलब भाईचारा है, दोस्त मान लो, तो वो आगे आए जा रहे, तो मैं चाहता हूँ भैया इतना ना हो, दोस्त हो दोस्त की तरह रहो, क्योंकि हम पैसे लगा रहे हैं, हमें पता हम कितना कर रहे हैं खर्च जा रहे, तो मैं चाहता हूँ भैया इतना ना हो, दोस्त हो दोस्त की तरह रहो, क्योंकि हम पैसे लगा रहे हैं, हमें पता हम कितना कर रहे हैं खर्च। एक बंदे को नाम से जाना जाता है कि भाई उनका डीजे उनका डीजे उनका डीजे, तो ठीक है उनका डीजे, लेकिन साथ में कोलैबोरेशन तो आपका भी है। और मेरे को जैसे आप बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा हम खर्च कर रहे हैं भैया, अब ये देख लो, हम कमेटी के 2 ही बंदे हैं, एक रवि चौधरी, एक मैं हूँ, तो हमारा सीधे बता देता हूँ, आधे पैसे रवि भाई ने खर्च करने का वादा करा, आधा मैंने करा है। अब मैं वो चाहे कैसे करूँ या रवि भाई कैसे करा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। अब रवि भाई का हर जगह नाम आना अच्छी बात है, चलो मानते हैं, मेरा भी नाम आना चाहिए, हम भी चाह रहे हैं, नाम हमारा आ भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब उन्हों के पास भी अपना यूट्यूबर है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैंने अपने लिए भी राकेश भैया को हायर कर लिया, आज से राकेश भाई हमारे साथ रह गए 12 महीने 30 दिन। नहीं, मैं तो देखो, मैं शुरू बताया, मैंने फोन पे भी बताया था सीएम भाई को कि हमें कोई प्यार से बुलाएगा हम जरूर जाएंगे, मुझे कोई भी बुला लो, मुझे XYZ प्यार से कोई भी बुला लो, मैं वहीं पहुंच जाता हूँ। हाँ ये जरूर है, अपनी तरफ से फोन किसी को नहीं करता हूँ कि भाई मुझे इंटरव्यू दे दो या मुझे आपसे मिलना है,
हाँ, एक आध को छोड़ दो, जहाँ से पर्सनल संबंध हो वहाँ तो आदमी कर लेता। अगर मेरे सीएम भाई से पर्सनल संबंध है तो मैं आगे सीएम भाई को भी फोन करके पूछ लूंगा। और मुझे कुछ पता लगा था, जैसे आपकी बात हुई थी, फोन पे भी आई थी कि आपकी मम्मी जी ने भी कुछ कहा है, वो बातें आपके दिल को लग गई है, इसीलिए स्पेशली आया। नहीं आता दोस्तों, नहीं आता। लेकिन सीएम भाई ने एक बात कही कि राकेश भाई आज मुझे मेरी मम्मी ने कुछ बोला है, वो मेरी बात दिल को लग गई है। तो जाहिर सी बात है कि जब फैमिली की बात आती है, फैमिली की बात आती है तो फिर आदमी हर जगह खड़ा है। भैया देखो, पैसा रखा, पैसा हमारे लिए मायने कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो है, अगर भैया हमारी फैमिली को बुरा लग रहा है किसी चीज़ का, कुछ भी हो रही है मतलब आज, तो मैं ना जाना मंजूर कर लूँगा। सीधी बात ये है। जी 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 भाई मेरी फैमिली खुश है जब मैं खुश रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भाई खुश होने चाहिए, मेरे भाई गुस्सा चल रहे किसी चीज़ से। अब मेरी मम्मी भी गुस्सा है, मेरे पापा भी गुस्सा, मेरे यार दोस्त भी गुस्सा चल रहे हैं। मैं भी नाम नहीं खोल रहा। मैं रोकूंगा, मैं सीधा आपसे ना पूछ के मम्मी जी से पूछता हूँ कि ऐसी क्या बात है कि आपके बेटे को दुख पहुंचा आपके किसी शब्द से? नहीं, इसका ये था कि इसमें आ रहा है तो सभी औरों का तो नाम आ रहा है जी 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 और इसका नाम कहीं नहीं आ रहा। तो हम मैं इसे ये कहने लगी, भाई तू इतना पैसे लगा भी रहा है जी, पर जी। तेरा तो कहीं जिक्र नहीं आ रहा, औरों के नाम हो रही है। तू पागल है, मैंने की जी। जो तू पैसा अपना लगा रहा है, नाम किसी और का हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है कि भाई पैसा अगर मैं खर्च कर रहा हाँ। हूँ, जरूरी नहीं कि आदमी नाम के लिए मरे, लेकिन पता तो लगे पता तो एक्चुअली। लगे कि भाई हाँ हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं। जी 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 इसी वजह से मैंने इससे कही, मैंने कहा, भाई मुझे तो ये सही लगा, नहीं करना तो तुम अपने अकेला करो। बिल्कुल 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 फिर इससे फायदा क्या है कि पैसा तुम्हारा, नाम किसी और का। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये फैमिली मैटर भी आ जाता और ये फैमिली मैटर ना फैमिली में ना रह करके अब सोसाइटी समाज में आ चुका है, क्योंकि भाई लोग लेके जा रहे हैं डीजे। पर्सनल ओकेशन होता, जैसे भाई का पर्सनल ओकेशन होता है, हम एक गणेश चतुर्थी पे बैठाते हैं, वो भाई का अपना पर्सनल हो गया। लेकिन ये कांवड़ यात्रा के लिए जब सार्वजनिक आदमी मेहनत करता, पैसा खर्च करता, तो पता लगना चाहिए कि कौन बंदा मेन पैसा खर्च कर रहा है। तो ये बात जायज है, यहाँ फैमिली की भी जायज है, सीएम भाई की मम्मी जी की भी जायज है और सीएम भाई की भी जायज है। तो यही छोटी सी राय हम भाई से ले लेते हैं, भाई क्या कहेंगे इस बारे में? जय बाबा की। सीएम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सीएम भाई का नाम नहीं आ रहा कहीं, नाम किसी और का आ रहा है। नाम तो मैं भी ले लूंगा, जो वीडियो को बेकार कर रहे हैं। जी जी सीएम भाई का भी नाम होना चाहिए कहीं ना कहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो सारी मेहनत ये कर रहे हैं, भगदौड़, एक भगदौड़ इतनी गंदी कर रहे हैं, पूछो मत। हर जगह जाना ही नहीं जाना, कोई भी साथ नहीं दे रहा इस टाइम। जो कमेटी वालों को होता है ना कि फोन करते रहो, कहाँ भैया कावड़ पे भी नहीं पहुंच रहे कोई भी, क्या भी कर रहे सीएम भाई कर रहे इस टाइम कोई भी साथ नहीं दे ऐसा रहा। है भाई, जैसा मेरे साथ मेरा दिन हो रहा है। अभी इस भाई ने भी ठीक ठाक अमाउंट दिया, क्या अमाउंट खोलना मेरे लिए सही नहीं नहीं है। मैं चाहता भी नहीं, देखो मैं नहीं बताना चाहता किसने कितना पैसा खर्च करा, हमें इससे बोले। नहीं, बिल्कुल मैं ठीक। कभी किसी से ये नहीं पूछ सकता हूँ भाई कि आप लोगों ने कितना मैं- डीजे बुक करा है, वो बात आप भाई लोगों का अलग है। personal matter मैं है। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, भाई ने इतनी अमाउंट दे रखी है, शायद अकेला बंदा कोई ना दे। मैं फिर भी नहीं अमाउंट खोल रहा। एक वजह है, मैंने कहा किसी की उससे भाई भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। कल को कमेटी में और भी बंदा है कहेगा ना भाई उन्होंने ये करा, उन्होंने ये करा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना मैं रवि भाई को चलो इस चीज़ के लिए गलत मानना, पर भाई साहब आप जब कभी भी कुछ भी नाम ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो बराबर कर लो, वरना मत लो, नाम मत लो। सीधा कहना ये है। बात हमें इस चीज की नहीं कि पैसा कौन लगा रहा कौन नहीं लगा रहा, चलो तुम्हारी इच्छा है, या जो करा रहा वो बाबा करा रहा, तुमसे तुम खर्च कर रहे हो ठीक, पर कम से कम जब तुम कर रहे हो तो तुम्हारा कुछ होना तो चाहिए। अब तुम काम कह देना कि नाम तो किसी और का हो रहा है, काम तेरा हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से है। अब हमारे गणेश जी आते हैं, हम अपना पर्सनल करते हैं सब हम वो चीज तो कह रहे हैं, हम वो कभी पर्सनल हो किसी से गया, नहीं उससे कोई लेना लेते, देना नहीं किसी का। नहीं। डीजे भी, खाना पीना भी, भंडारा भी चलता है हमारा, सब हम अपना करते हैं, जी जी। हम किसी का लेना पसंद ही नहीं तो करते। शिवम भाई इसीलिए- मेन जो आज आपको बुलाने का मेन मकसद अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाने का, मेरे थ्रू अगर मेरे सब्सक्राइबर या मेरे सब्सक्राइबर से और आगे तक बात पहुंचती है तो आप लोग जान ले कि शिवम भाई का भी अहम रोल है। डीजे रावण की कमेटी के अंदर एक मेन बंदा है शिवम वर्मा, और भाई ने जैसे बताया कि भाई भी है, तो ये भी मेन बंदे हैं। तो इन लोगों का भी नाम रहना चाहिए, पब्लिक को पता लगना चाहिए कि भाई कौन कौन मेन बंदे हैं, कौन मेहनत कर रहा है, पैसे से भी और शारीरिक और मानसिक भी। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आदमी को, शारीरिक और मानसिक। पैसों से ज्यादा आदमी को इन दो चीजों से अगर जीत लेता था ना, तो पैसा तो जैसे कहते हैं ना, कोई भी कमा सकता, हाथ का मैला कितना ही कमा सकता, कितना ही खर्च कर सकता, लेकिन जब आदमी यहाँ से टूटता है ना, जब दिल यहाँ को चोट लगती है तो बहुत फर्क पड़ता है, बात फिर पहुंचती है फैमिली तक, और जब फैमिली टॉक देती है ना तो समझ लो फिर सब बेकार। भैया मैं कभी ये चीज़ आके बोलता भी नहीं। और तुमने देखा होगा सबसे पहले कितनी वीडियो चली, कंट्रोवर्सी भी हो गई, खत्म भी हो गई, सारी चीज़ हो गई। तुमने सिर्फ एक वीडियो था, ट्रोलर बुक करने गया था, उसी में आया था, उस किसी को कोई वीडियो में ऐसे में नहीं आया ना, किसी को कुछ कहा है। अब आज किस कारण आना पड़ा, सिर्फ मेरी माँ ने जो मुझे बोल दिया इसी चक्कर में, वरना आज हम नहीं आते। सेवा भी कर रहा है और कोई भगदौड़ भी नहीं कर रहा। तो जैसे आप लोग कमेटी है तो आपके, वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है,
कुछ काम डिवाइड हुए हैं कि भाई आप लोगों को ये काम देखना है, ऐसा कुछ कर रखा है या कैसे? नहीं ऐसा कुछ अभी नहीं बोल है, रहा है। मतलब काम बराबर चल रहा दोनों में, काम के लिए हमारी कोई वो नहीं है, काम बिल्कुल एक रुपया सब चीज तरीके से हो चुका है। बिल्कुल किसी के काम में कह रहा हूँ अभी 20% हुए होंगे, तो हमारे ना 80% काम खत्म हो चुका है भाई, हर चीज का। तुम कुछ भी काम ले लो, कावड़ वाले को सब चीज जा चुकी है, डीजे वालों को सब जा चुका है, लाइट वाले को सब जा चुकी है, मतलब सारे काम निपट चुके हैं। 20% हमारा काम रुका हुआ है बस। जो पेमेंट मान लो भैया, कुछ भी मान लो, 20% से ज़्यादा कुछ नहीं है। बस मैं मकसद आज यही था कि मेरी मम्मी ने मेरे को बोला 2-3 दिन पहले, तो मेरे को वो बात बुरी लगी हुई थी, तो मैंने इसीलिए आपको फ़ोन करके मैं भी बताया। यही तो तो मैंने इसीलिए आपको फ़ोन करके मैं भी बताया। यही तो तो मैंने इसीलिए आपको फ़ोन करके मैं भी बताया। यही तो तो मैंने इसीलिए आपको फ़ोन करके मैं भी बताया। यही तो जब आपने बोला ना कि मेरी मम्मी ने ऐसे ऐसे बोला तो ही मैं आ गया हूँ, वरना मैं नहीं आता। क्योंकि देखो, जहाँ अगर आदमी को रेस्पेक्ट ना मिले या कोई बात हो या ग्रुप से हो जाए, तो वहाँ शांत हो जाओ आप, ना कुछ कहो ना कुछ करो, चुप हो जाओ, वो सबसे बड़ा अच्छा। लेकिन जैसे शिवम भाई ने, मैंने पहले बोला, शिवम भाई ने बोला कि मम्मी ने ऐसा ऐसे बोल दिया, तो फिर मैं आ गया। तो बाकी आप लोगों की सब तैयारी हो चुकी है? जी भैया। फुल तो तैयारी। क्या तैयारी चल रही है वैसे रावण की? क्या कहते हो रावण के बारे में आप? भैया देखो, हमने तो कोई छुपाया नहीं ना, हमारे मोहित भाई ने कोई छुपा रखा है, तो उन्होंने अपना सारा सिस्टम खोल के दिखा दिया, भाई ये तैयारी चल रही है, अब छुपाना क्या है इसमें? मोहित भाई तीसरक वाले? हाँ भैया वही। जी जी। अब उसके बाद भैया अपने साउंड वाले ने पूरी वो तैयारी कर रखी है, लाइट वाले से हमारी हुई है, लाइट वाले ने अपनी तैयारी कर रखी है, और हमारे गौरव भैया कावड़ जो बना रहे हैं भाई, उन्होंने बेचारे ना बहुत मेहनत करते हैं, रात को 10 बजे काम करने बैठते हैं, सुबह को 5 बजे तक काम करते हैं। तो उस दिन सनी भैया ने भी ये चीज़ बोली थी कि उनके मतलब नाम कोई और ना ले, तो वही चीज़ मेरा कहना होगा भाई, ऐसा कोई भी मत करो, जो जिस चीज़ को कर रहा है उसी चीज़ का नाम रहने दो। नहीं, गौरव भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गौरव बंदा ब्रिलियंट है। मैं उनसे I love you, जा रहा गौरव हूँ। भाई, मैंने देखा तुम्हें काम करते, मैं गया था एक बार रात में, मैं डेली होगा I love you, गौरव भाई, सुना? पूरी रात लगते हैं। बिल्कुल 3 से 4 घंटे सो पाता हाँ। बंदा पूरा। उसकी आंखों के यहाँ ना काले काले स्पॉट आ चुके हैं। हाँ भैया मैं डेली होगा आता हूँ रात को 12 बजे, हाँ। पूछ लेना चाहे गौरव भाई से, रात मुझे को पता है कि बैठा। रात को आते हैं। राकेश भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। 2023 से जब साथ में रहे हम, जब हम अमर डीजे लेके गए थे, साथ में रहे, साथ में उठे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारे कॉन्टेक्ट खत्म हो गए थे, लेकिन हमने चाहता वो कॉन्टेक्ट को दोबारा खराब हो। गलत फहमी दूर हो जाए, गलतफहमी दूर सबसे होनी अच्छी बात है, चाहिए। गलत फहमी दूर हो जाए कि हाँ गलत फहमी थी। ये नहीं कि चलो समझौता हो गया, मेरा कल को समझौता सीएम से हो गया या आपसे समझौता नहीं, मेन है गलत फहमी थी, अगर गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए। तो संबंध हमेशा बने रहते हैं, ऐसा नहीं है। समझौते कम चलते हैं, गलत फहमी दूर होने से लंबे चलते हैं। तो और कुछ ऐसा कुछ और कहना चाहेंगे आप? कुछ बस किसी किसी को कुछ नहीं कहना, बस यही कहना मेरा सभी को भैया, हाथ जोड़ के अपना अपना व्यवहार अपना सही रखो। और जैसे 2023 में, 22 में, 21 में पहले कंपटीशन हुए हैं ना, मतलब कंपटीशन सेम ऐसी ही होनी चाहिए। दूसरों के बहकाए में या उस चीज़ में आके कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना, ना कुछ करना, करना हो करो, नहीं करना मत करो, साफ मना कर दो, किसी की ज़बरदस्ती नहीं है। मैं भी हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा सबसे, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करे। अगर अगले साल कावड़ लानी है, अगर यार माहौल खराब हो गया ना, तो कभी डीजे नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना। मैं तो बिल्कुल नहीं जानती अपने बाल को। किससे भी कह रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा ना करें, भोले बाबा का। कुछ कह रहे हैं? अगर ये लड़ाई झगड़ा हुआ ना, तो मैं अपने शुभम को जाने दूंगी अगली बार, अपने किसी बच्चे को जाने देने की नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भैया फायदा, जा तो तुम भगवान के नाम पे रहे हो, कर रहे हो लड़ाई झगड़े, तो उससे फायदा क्या है? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। जब फैमिली इस तरह की बातें करने लगती है ना, तो समझ लो कि माहौल सच में खराब है, माहौल सच में खराब है। बाकी यहाँ मैं एक छोटा सा करेक्शन करूंगा कि 2 आदमी, 4 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी के माहौल खराब करने से ये बाबा का मेला है, ये रुक नहीं सकता, ना खराब हो सकता। 2, 4, 10 आदमी से तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये गिनती में ही नहीं आते। वो चीज़ मैंने मान ली, पर एक चीज़ मानो, मैं जा रहा हूँ, ये भी जा रहा है, और भी बालक जा रहे हैं, अन्यथा कल कल को किसी को कुछ चोट पैट लग गई, कुछ दुर्घटना हो गई, दूसरे का लाल चला जाएगा, किसको जिम्मेदारी दोगे? उस चीज का भी तो ध्यान रखो। बिल्कुल, जब बिल्कुल, लड़ाई बिल्कुल, होगी, भगदड़ होगी, साउंड वाला अपना साउंड लेके भगने को तैयार होगा, ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर भगाएगा, किसी के ऊपर चढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, हो अब सकता ये है। बच्चे जाते हैं पर इतना नहीं आते, इतना टेंशन रहती है तो भैया दिमाग मेरे तो में। कहना यही है, ना लड़ाई होगी, ना ये सारी चीज होगी, आराम से प्यार मोहब्बत सबसे पहले भी काम हो रहेंगे, तो वही हो तो बढ़िया है। लड़ाई का मतलब क्या है, मेरे को तो ये समझ में मैं तो एक नहीं बात आता। बता रहा हूँ, क्यों? जो चल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, और ना आगे कोई ऐसी कोई सिचुएशन हो। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से जाओ, बाबा की भक्ति में जाओ, आराम से जल लेके आओ और अपने आके शिवलिंग पे जल अर्पण करो। जिसका जैसी जहाँ श्रद्धा, कोई पुरा महादेव जाना चाहता, पुरा महादेव, काली माई को जाना चाहता, या वो काली पलटन मंदिर में जाना चाहता हो और अपने लोकल मंदिर में आना चाहता, तो मैं समझता हूँ आपकी बात हो गई है। कुछ और दिल में रखा हो तो वो भी कह दूँ। बस दिल में तो भैया कुछ नहीं था, दिल में यही था, मेरी मम्मी ने मेरे को बोल दिया था, तो वो दिल में लगी हुई थी क्या ही दिन पे। तो दोस्तों ये दिल की बात थी, फैमिली की बात थी, जो आप लोगों तक पहुंच गई है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जान जाएंगे कि शिवम वर्मा कौन है, और रावण डीजे डिस्ट्रक्ट वालों के साथ मेन कमेटी मेंबर में आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ मेन कमेटी मेंबर्स में आते हैं।
क्योंकि लाने वाले मेन यही लोग हैं, दो मेरे ख्याल से दो ही सबसे ज्यादा, दो हाईलाइट है। भैया दो ही है, तीसरा बंदा नहीं है कोई भी। मेरे साथ मेरा भाई जुड़ा हुआ है, हाँ, हाँ। ठीक है, मेरे लिए मैन ये है। जब हमारे को आग जलाने की होगी तो हम ला देंगे भाई को। मतलब ये एक यूनिट है, हमारी एक यूनिट, हमारे हमारे मतलब पिक्चर वाली का ना कि ये एक यूनिट है। ऐसा हुआ भैया, दो बंदे हैं, हाँ। दोनों की तरफ से फोन आ रहा है, बोलने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस समय तरफ से फोन आ रहा है बोलने, उस चीज़ का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर आगे जो दीवार की तरफ खड़े हुए हम दो ही खड़े हैं, तो एक ही दीवार का नाम ना हो, दोनों का हो, क्योंकि भैया उस चीज़ से फर्क पड़ रहा है मेरी फैमिली में। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है कि भाई हर माँ होती है अपने लाल को, अपने बेटे को चाहती है कि यार मेरा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है, इसका कहीं नाम नहीं आ रहा। तो सबसे ज्यादा दुख माँ को ही होता ये नाम भी नहीं चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ ऐसे किसी को एक ही को वो ना दिया जाए। ये तो भोले बाबा की बारात है, यहाँ पे सब अपना जल लेने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं शिवम भाई की बात आप लोगों तक पहुंच गई। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।